हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से हम इसको कैसे डेराइव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डेराइव करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन है उसमें है हमको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हमको यहाँ पे इसको कैसे भी करके लाना है, मतलब कैसे भी करके, मतलब मेथड के थ्रू, ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमको ये इक्वेशन इस डायग्राम से निकालनी है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये है हमारी वेलोसिटी है और ये हमारा है इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारा जो है ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी में चेंज आया और चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं। और ये हमारा जो है फाइनल वेलोसिटी है, मैंने यहाँ पे इसको डिनोट किया है। ये हमारा जो है ओडी, ये हमारा टाइम है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस लिखते हैं यहाँ पे हम। डिस्टेंस कितनी होगी हमारी? डिस्टेंस इतनी होगी कि जितने भी ग्राफ ने मतलब टोटल एरिया कवर किया है वो होगा डिस्टेंस। द टोटल एरिया इज़ कवर्ड बाय द ग्राफ, ये हमारा डिस्टेंस होगा। तो टोटल एरिया ग्राफ ने कैसे कवर किया है, ये देखिए, एक रेक्टेंगल, और हमको यहाँ पे मतलब एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमको ये टोटल एरिया मिल रही है। तो हम लिख देंगे एरिया, तो हमने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखते हैं एरिया ऑफ हमको ट्रायंगल की जो है, यहाँ पे हम पहले तो इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। इसका होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ये होता है हमारा डिस्टेंस, प्लस रेक्टेंगल की तो बहुत आसान है, सब जानते होंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसको हम अच्छे से बना लेते हैं, नहीं तो ये तो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब हाफ हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं आगे। हाफ को हम हाफ ही लिखेंगे। उसके बाद ब्रेथ हमारी कौन सी है, ये AC हम यहाँ लिख सकते हैं इनटू AC। हाँ, हमको हाइट क्या दे रखी है, यहाँ पे हाइट दे रखी है BC। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, BC प्लस हमको यहाँ पे लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे रेक्टेंगल में, AO सॉरी, तो AO लिख लेंगे हम यहाँ पे। और हमको ब्रेथ कितनी दे रखी है, OD लिख लेंगे। तो हमको यहाँ पे इतना हमने प्रोसेस किया। अब चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पे S लिखेंगे, हाफ इनटू AC, देखिए कहाँ है AC, ये है AC टाइम, यहाँ OD के इक्वल है और OD क्या है, टाइम है। तो हम यहाँ पे T लिख सकते हैं, AC की जगह हम यहाँ पे T लिख सकते हैं। यहाँ T लिख दिया हमने। उसके बाद BC देखिए कहाँ, ये है BC जो है इसको हम बाद में लिखेंगे। क्यों बाद में लिखेंगे, हम रीज़न बताएंगे भी आपको। AO देखिए, AO अभी हमने बताया आपको, AO यहाँ पे U है हमारा, तो यहाँ पे हम U लिख देंगे। एंड OD हमारा टाइम है, तो यहाँ पे हम T लिख देंगे। ये सॉरी, यहाँ पे ना मल्टीप्लाई रहना चाहिए था, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई आप बना लीजिएगा। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ T। तो यहाँ पे इतना हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये तीनों मल्टीप्लाई हैं, मुझसे मिस्टेक हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब चलिए हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे S इज इक्वल टू हाफ इनटू T प्लस BC। ओहो, मुझसे बहुत मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई रहना था, प्लस U इंटू T। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब हम BC को कैसे निकाल सकते हैं, तो BC को निकालने के लिए हम यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, यहाँ पे हम निकाल देंगे। तो ये जो है हमारा, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आप 11th में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम स्लोप निकालने का फॉर्मूला बना देते हैं आपको। स्लोप हमारा AB है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्लोप AB इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइट, मतलब जो हमारा हाइट अपॉन बेस, हाइट हमारा BC है, यहाँ पे हम BC लिख सकते हैं। और हमको जो हमारा बेस है वो है AC लिख सकते हैं। अब हमें पता है हमारा जो BC है वो एक्सेलरेशन है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। BC हमको फाइंड करना है और AC हमारा टाइम गिवन है। तो अगर हम BC की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो हमको यहाँ 80 मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पुट कर देते हैं
एस इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू ए टी प्लस यहाँ पे u और t को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ut। अब आप देख रहे हैं हम यहाँ पे जल्दी पहुँचने वाले हैं अपने इक्वेशन के पास। AT स्क्वायर प्लस ut, हमको जितनी चीज़ हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी हमारी वो हमको यहाँ मिल चुकी है। बस हमको इसको अरेंज करने का मतलब हमको अरेंज करना है इसको यहाँ पे। तो चलिए अरेंज कर देते हैं। s इज इक्वल्स टू हाफ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव। थैंक यू।